नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। बताऊंगा डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, ट्रेडिंग में हम डिमांड एंड सप्लाई का किस तरीके से यूज करके बड़ा मुनाफा कर सकते हैं। हालांकि ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस सीख के कर रहे हैं या वो फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट उन्हें डिमांड एंड सप्लाई के बारे में नहीं पता होता। डिमांड और सप्लाई के बारे में लोगों को थियोरिटिकल तो पता होता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी नहीं होती। मैं ये आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ और सारी चीज़ें बताऊँगा कि एक्चुअल में डिमांड और सप्लाई क्या होती है, इसका क्रिएटर कौन होता है, कौन डिमांड क्रिएट करता है, कौन सप्लाई क्रिएट करता है, और ये डिमांड और सप्लाई को सीख के आप किस तरीके से मार्केट में बड़ा पैसा बना सकते हैं। साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करूंगा और ऐसे कुछ टूल्स डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में, जिसको डिमांड और सप्लाई में समझ के, यानी कि जैसे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डिमांड सप्लाई के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं कुछ टूल्स इसके साथ समझाना चाहूँगा, कुछ इंडिकेटर ऐड करूँगा, कुछ कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजीज ऐड करूँगा, साथ साथ कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपको बताऊँगा, जिसके अकॉर्डिंगली डिमांड और सप्लाई के बेस पे आप बड़ा मुनाफा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी एजुकेशनल है, शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, अब डायरेक्टली लेके चाहूँगा आपको चार्ट पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों चार्ट, और मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली लेके जाता हूँ बोर्ड पे और यहाँ पे हम समझेंगे। तो मैं आपको आज की वीडियो में पहले तो ये बताऊंगा कि एक्चुअल में डिमांड और सप्लाई क्या होती है, मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों क्या होता है कि ट्रेंड जो होता है, जैसे कि एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक होता है साइडवेज ट्रेंड, ये आपको पता होगा। अब जैसे कि आप मानते हैं कि अप ट्रेंड जो होता है उसमें क्या होता है, हायर हाई आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, हायर हाई और हायर लो होते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है ये जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है। उसी तरीके से जो डाउन ट्रेंड होता है उसमें लोअर हाई लोअर लो, लोअर लो लोअर हाई आपको ज़्यादातर दिखाई देते हैं। तो आपको पता चल जाता है ये कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि जो अप ट्रेंड है उसमें डिमांड है, यहाँ पे क्या है, डिमांड आई है, इसलिए क्या है, प्राइस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सेम दोस्तों मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, सप्लाई क्रिएट की गई है और इस वजह से मार्केट डाउन है। बट आपने सोचने की कोशिश करी कि एक्चुअल में डिमांड और सप्लाई का क्रिएटर कौन है। डिमांड तो आई, ठीक है, अब डिमांड आई है तो मार्केट का जो प्राइस है वो बढ़ गया, सप्लाई आई मार्केट गिर गया, बट वहां पे इनके क्रिएटर्स कौन से होते हैं, कौन क्रिएट करता है, एक्चुअल में डिमांड और सप्लाई क्रिएटर कौन होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि स्टॉक है 100 रुपीज का, 100 रुपीज से स्टॉक बढ़ के 150 रुपए हो गया, 150 हो गया। आपने देखा कि 100 रुपीज का स्टॉक बढ़ के 150 हो गया और इसमें डिमांड आई, बट मैं आपको कहना चाहूंगा क्या आपने इसको खरीदा, क्या आपने इसे 110 रुपए पे खरीदा, आपने इसे 120 पे खरीदा, 130 पे खरीदा, क्या आपने 140 पे खरीदा। इसे बढ़ने के बाद आपने बोला कि डिमांड आई थी तो बढ़ गया। अब वैसे ही कोई स्टॉक है 200 का, 200 से स्टॉक 150 आ गया, बट आपने तो सेल नहीं करा ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। होने के बाद हर कोई बताता है, बट जब चीजें बन रही होती है, हो रही होती हैं, तो आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो आपको समझना है। तो यहीं पे मैं इस वीडियो में जो भी डाउट्स है ना आपके डिमांड और सप्लाई को लेके, वो मैं दोस्तों हटाने वाला हूँ। तो आप इसको समझ गए होंगे। और वैसे दोस्तों साइडवेज ट्रेंड होता है, साइडवेज में क्या होता है, मार्केट जो होती है वो एक ही साइड में चलती है। कई बार आपने देखा मार्केट पूरा कंसोलिडेट होता है, रेंज बाउंड मार्केट चल रही है, साइडवेज मार्केट चल रही है उसी रेंज में, तो वहां पे ना ठीक से बाय कर पाते ना ही सेल कर पाते। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, मार्केट में काम करते हैं। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा। अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, डायरेक्टली लेके जाऊंगा अब आपको यहाँ पे चार्ट पे। अब आपने देखा कि एक स्टॉक है, यहाँ पे देखेंगे कोई भी आप इंडिसेंट बैंक ले सकते हैं, यहाँ से बढ़ के कितना चला गया स्टॉक, 912 से वो कितना चला गया, 1000 के आसपास चला गया। 900 का स्टॉक बढ़ के 1000 हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिमांड क्रिएट की गई होगी। अब ये स्टॉक 985 से 1000 से गिर के कितना हो गया, 950 हो गया। तो यहाँ पे क्या थी, सप्लाई आई होगी। इसको तो आप समझ गए होंगे। बट एक्चुअल में हमें डिमांड और सप्लाई को कैसे समझना पड़ता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअल में डिमांड और सप्लाई का जो क्रिएटर होता है, पहले मार्केट में काम कौन करता है उसको समझना पड़ेगा। मार्केट में रिटेलर काम करता है, हम जैसे लोग आम जनता मार्केट में काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में जो मार्केट में काम करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मार्केट में काम करते हैं। अब जो हम लोग हैं, जो रिटेल ट्रेडर है, हम लोगों की सोचना हमेशा एक जैसी ही होती है मार्केट में, इसको ध्यान से समझना पड़ता है।
हमारी सोच जो होती है ना वो एक जैसी होती है। हमारी सोच एक्चुअल में एक जैसी नहीं होती, हमारी सोच मार्केट में एक जैसी बनाई जाती है। चाहे आप कितने एजुकेटेड हो, चाहे आप एजुकेटेड ना हो, चाहे आपका फील्ड अलग हो, आप चाहे फार्मा में काम कर रहे हो, दूसरा आदमी क्या हो सकता है वो मार्केटिंग की जॉब में हो, बट जब मार्केट में सब लोग आते हैं तो उनकी सोच एक जैसी हो जाती है। आप ना इसको गहराई से समझिएगा, क्योंकि जितने भी लोग मार्केट में आए हैं सबके प्रोफेशन अलग अलग हैं। जो मार्केट में रिटेल ट्रेडर काम कर रहे हैं, बट उनकी सोच एक जैसी क्यों है, उसका रीज़न यह है क्योंकि हमारी सोच एक जैसी मार्केट में बनाई जाती है। हमें ये दिखाया जाता है जो हम देखना चाहते हैं। मार्केट बढ़ गया, अब तो और बढ़ेगा, मार्केट बढ़ गया, अब इससे ज़्यादा कैसे बढ़ेगा, यहाँ से गिरेगा। तो ये चीज़ें ना हमको समझनी पड़ती है। अब क्या होता है कि अब आपने देखा कि एक स्टॉक बढ़ गया, अब कोई स्टॉक बढ़ गया, जैसे मैं आपको डायरेक्टली ना बोर्ड पे लेके जाता हूँ, बोर्ड पे आपको इसे ठीक से समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब आपने देखा कि डिमांड आई और डिमांड के बाद मार्केट बढ़ा। अब एक्चुअल में आपने देखा कि स्टॉक 100 रुपीज़ का बढ़ के 200 रुपीज़ हो गया। अब इसमें बायर कौन था, आपको ये समझना पड़ेगा। इसमें जो बायर्स होते हैं वो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, जिनको हम ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं, स्मार्ट पार्टी भी कह सकते हैं, वो बाय करती है। अब हम बोलेंगे भैया वो बाय क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, क्योंकि उसको कोई बेच भी रहा है। मार्केट जो चलती है वो ऐसे ही नहीं है कि मार्केट में बायर होंगे तो मार्केट चलेगी, सेलर होंगे मार्केट चलेगी। मार्केट जो मूवमेंट करती है वो बाय और सेलर दोनों के से करती है। कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, बट वहाँ पे अगर बायर्स ज़्यादा है तो मार्केट बढ़ेगा और सेलर्स ज़्यादा है मार्केट गिरेगा। अब ये सेलर्स ज़्यादा क्यों होते हैं, बायर्स ज़्यादा क्यों होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बायर जो बाय कर रहा है वो कौन है, वो बड़े प्लेयर्स हैं। वो बाय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छोटे प्लेयर्स हम जैसे लोग सेल कर रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। 100 रुपीज़ का स्टॉक बढ़ के मान लो 120 हो गया। आपको समझना, ये साइकोलॉजी का गेम है, हम साइकोलॉजी और डिमांड सप्लाई मिक्स करेंगे। हमने देखा कि 100 रुपये का स्टॉक बढ़ के 120 रुपये हो गया, तो हम लोगों को लगेगा कि भैया बहुत बढ़ गया है, होता है ना, अरे स्टॉक तो भैया 100 रुपये का स्टॉक 120 रुपये हो गया, और कितना बढ़ेगा, कितना परसेंट बढ़ गया भाई, 20% बढ़ गया है, तो अब ये गिरेगा। तो हम जब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिटेलर, ये रिटेलर की पोजीशन है, रिटेल ट्रेडर्स की। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं हम सेल, क्योंकि हम ओवर स्मार्ट ज़्यादा है, हमें ज़्यादा पता है, हमें सब कुछ आता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसे सेल करते हैं। जब हम लोग सेल करते हैं, हम सेल क्यों करते हैं, हमें मार्केट ऐसा दिखाता है कि यहाँ से गिर सकता है, आपको समझना पड़ेगा। तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे क्या करते हैं, बाय करते हैं। बिग प्लेयर्स, ऑपरेटर्स यहाँ पे बाय करते हैं। वो बाय क्यों करते हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करते हैं। रीज़न उसका ये है क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। अगर हम सेल नहीं करेंगे तो वो बाय नहीं कर सकते। तो वो बाय इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग सेल कर रहे हैं, तो वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, हम सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाय और सेलर की फाइट होती है, बट सेलर कौन है, वो हम लोग हैं, तो हम लोग हारेंगे। वो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है और हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है। स्टॉक डिमांड आई, स्टॉक 130 हो गया, समझना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, हम लॉस बुक नहीं करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल करके और भी ज़्यादा एवरेजिंग करते हैं। हम फिर से सेल कर रहे हैं, वो फिर से बाय करता है, फिर स्टॉक 140 हो जाता है, क्योंकि वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है। हम फिर सेल करते हैं, वो फिर बाय करता है, और ऐसे बायर सेलर की फाइट हो गई। वो स्टॉक कितना चले जाता है, 200 के आसपास चले जाता है। आपको इसे समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं चले जाता 100 का स्टॉक 200 रुपये हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई रीज़न होता है उसके पीछे, तभी बढ़ता है। आप समझिए बात को। मार्केट जो चलता है ना, स्टॉक मार्केट में मार्केट जो चलता है, मार्केट का जो प्राइस है वो कैसे बनता है, वो ऐसे ही नहीं है कि 100 का 200 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो बाय और सेलर से होता है। बाइंग, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई डिमांड क्रिएट कर रहा है, कोई सप्लाई क्रिएट कर रहा है, उस वजह से ना भाव तय होता है, जिसकी वजह से 200 रुपये चले जाता है। आपको पता ही नहीं होता, आप सोचते हैं हाँ जी 100 का स्टॉक 200 रुपये हो गया, भाई क्यों हो गया, क्या रीज़न है उसका, उसके पीछे का कारण है कि रिटेल ट्रेडर वहाँ पे ज़्यादा सेल कर रहा था। आपने देखा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दोबारा से समझाता हूँ, इसे समझिएगा। इसे थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, बट बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये तो मैं बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं डिमांड और सप्लाई को समझ के। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, बट इसे देखिएगा, समझिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपके जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में कन्वर्ट हो पाए। अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक स्टॉक है, उसकी कीमत 200 रुपये है। अब 200 रुपये पे स्टॉक चल रहा है,
हमको लगा रिटेल ट्रेडर को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटेल ट्रेडर, मैं आर लिख देता हूँ और यहाँ पे स्मार्ट मैंने ऑपरेटर लिख दिया। अब रिटेल ट्रेडर को लगा भाई 200 रुपये का स्टॉक है, मैं खरीद लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ, यहाँ से ये 250 रुपये हो जाएगा, 250 का टारगेट हमारे पास है। तो हमने क्या करा, 190 रुपये पे से खरीद लिया, 200 से 190 हुआ या 200 पे खरीदा, 190 चला गया, हमने से खरीदा। ऑपरेटर क्या करेगा, वो सेल करेगा। वो क्या कर रहा है, वो सप्लाई क्रिएट कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। हमें लग रहा है तेजी है, उसे लग रहा है मंदी है, वो उसे एक्चुअल में लगता नहीं है मंदी है, वो हमारे अगेंस्ट ट्रेड करता है। हम बाय करेंगे वो सेल करेगा, हम सेल करेंगे वो बाय करेगा। आपको इसे समझना पड़ेगा। अब मेजॉरिटी ऑफ पीपल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर बाय कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है तेज है। 200 रुपये की चीज 190 रुपये आ गई, बड़ी सस्ती मिल रही है भैया, खरीद लो। और कितना नीचे गिरेगी, वैसे ही फंडामेंटली इसके बहुत अच्छे हैं, टेक्निकली बहुत अच्छा है, और जीरो तो हो नहीं सकता, बड़ी कंपनी है, यही होता है। ठीक है, आपने खरीद लिया और आपके पैसा भी ज़्यादा है। अब आपने खरीदा, उसने बेचा, स्टॉक चला गया जी 170 रुपये। अब 170 रुपये पे क्या होगा, यहाँ आप पूरे कॉन्फिडेंट होंगे कि ठीक है जी, मेरे पास पैसा भी है, स्टॉक भी अच्छा। जैसे 170 जाएगा तो आप क्या करेंगे, एवरेजिंग करेंगे। एवरेज कर लूँ मैं, एवरेज कर लेता हूँ। एवरेज करने के लिए बाय करेंगे और इसका एवरेज कॉस्ट क्या होगा, 180 होगा कि जी चलो जी 180 पे निकल जाऊंगा। वो फिर से सेल करेगा। वो सेल क्यों करेगा, वो चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकता है, 190 पे बेच के 170 प्रॉफिट बुक कर सकता है। वो सेल क्यों कर रहा है उस रेट पे भी, वो सेल इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पे आप बाय कर रहे हैं। अगर आप 190 रुपए पे बाय करके 170 पे लॉस बुक करेंगे, यानी कि यहाँ बाय करके यहाँ सेल करेंगे, तो वो यहाँ पे बाय कर लेगा, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। आपने जहां पे लॉस बुक करा वो प्रॉफिट बुक करेगा। बट वो प्रॉफिट बुक इसलिए नहीं कर रहा, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि आप अभी भी बाइंग कर रहे हैं, आप जिद्दी हैं। कई बार होता है ना हमारे साथ कि हम खरीदते रहते हैं, एवरेज करते रहते जब तक हमारा अकाउंट जीरो ना हो जाए। तो यही रीज़न है उसका। हालांकि अब तो सब ऑप्शन में काम करते हैं, इक्विटी में कम ही काम करते हैं, मतलब करने वाले करते हैं इक्विटी में काम, बट ज़्यादा ट्रेडर्स ऑप्शन में ज़्यादा काम करते हैं, तो ऑप्शन में एवरेजिंग करते हैं। तो उसको आप समझ सकते हैं, रिलेट कर लीजिएगा स्पॉट प्राइस से। स्टॉक चला गया जी 150 रुपये, वो फिर से बाइंग करेंगे। अरे जीरो थोड़ी ना हो जाएगा, इतना अच्छा स्टॉक है, इतनी अच्छी कंपनी है, कोई बात नहीं, वो फिर सेल करेगा। जैसे ही स्टॉक 150 से 120 रुपये हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। आप कहते हैं जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, वो सिर्फ 50-60 पॉइंट ही नीचे गिरा और आपकी हालत टाइट होगी। क्यों, क्या रीज़न है, क्योंकि पैसा खत्म हो रहा है। पैसा खत्म हो रहा है। दूसरा कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे बैड न्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। कब एक स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है तो क्या होता है, बैड न्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो बैड न्यूज़ आती है ना, आप समझ पा रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने खरीदा क्यों था, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, गुड न्यूज़ थी, गुड न्यूज़। अब मैंने क्या बोला कि आपका प्रोफेशन अलग हो सकता है, बट मार्केट में आपकी सोच एक जैसी हो जाती है। क्या रीज़न है उसका, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि आपकी सोच एक जैसी बनाई जाती है। यहाँ पे अच्छी न्यूज़ आ रही थी, चाहे आप इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी फील्ड में हैं, आप खरीदेंगे क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए। अच्छी न्यूज़ पे आपने खरीदा और बैड न्यूज़ पे आप क्या करेंगे, बेचेंगे। तो अच्छी न्यूज़ पे क्यों खरीदा, किसी ने खरीदवाया। बैड न्यूज़ पे अब आप सेल करेंगे, ऐसे आप अपना लॉस बुक करेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएंगे यहाँ पे। तो आप जब यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को बाय करके सेल करेंगे, तो आपने क्या करा, खरीद के नीचे बेचा, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको लॉस हुआ। समझ पा रहे हैं, ठीक है। उसने ऊपर बेच के नीचे क्या करा, बाय करा। उसने बाय क्यों करा, क्योंकि आप बेच रहे थे, आपने यहां पे बेचा, तो इसलिए उसने यहां पे खरीदा, तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, राइट। अब क्या हुआ, अब प्रॉफिट हुआ, उसने बाय करा, तो यहां पे उसने क्या करा, उसने का मतलब हो गया स्मार्ट आदमी ने, ठीक है, डिमांड क्रिएट करी। यहां पे आप लोगों ने, रिटेल ट्रेडर ने बेचा, तो आपने क्या करा, सप्लाई क्रिएट करी, ठीक है। ऊपर खरीद के नीचे क्या करी, सप्लाई क्रिएट करी, उसने डिमांड क्रिएट करी, उसको प्रॉफिट हुआ, आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। अब जब डिमांड क्रिएट करी, तो फिर यहां से 120 रुपए का स्टॉक बढ़कर 150-160 रुपए हो गया। आपने देखा कि मैंने लॉस में अपना सौदा काटा और वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, एक मैं बता रहा हूं आपको, 2008 की बात है, 8 की, हाँ 2008 में मैं रेलीगर में जॉब करता था, डीलर की पोस्ट पे। तो वहाँ पे क्लाइंट आते थे, मैं वो ट्रेड करते थे, जैसे ही वो कोई ट्रेड करते थे, अपना लॉस बुक करते थे, वहीं से मार्केट रिवर्स। और एक दो बार तो उन्होंने ऐसा, मतलब मैं सच बात बता रहा हूँ आपको, मैं बैठ के ट्रेड कर रहा हूँ, वो जो बताते थे मैं उसके हिसाब से क्लाइंट की बिहाफ पे ट्रेड करता था, मैं डीलर की पोस्ट पे था।
तो उस टाइम क्या था कि ऑफलाइन काम होता था, तो हम ट्रेड कर रहे होते, मतलब डीलर की पोस्ट पे काम कर रहे होते, तो 4-5 क्लाइंट हमारे सामने सामने बैठे होते, तो वो बोलते थे, उनके क्लाइंट कोड में हम ट्रेड करते थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा मार्केट रिवर्स हो गया, वो क्रूड ऑयल में ज़्यादा काम करते थे, कमोडिटी में, एकदम से ना ऐसे पीछे देखने लगे। मैं क्या हुआ सर? कह रहे हैं कैमरे वैमरे लगे हैं क्या? हमें क्यों, क्या हुआ? अरे कह रहे मैं जो ट्रेड लेता हूँ वहाँ से पलट जाता है मार्केट, मैं खरीदता हूँ वहाँ से गिर जाता है, मैं बेचता हूँ वहाँ से बढ़ जाता है, ऐसा क्योंकि कैमरे वैमरे लगे हुए हैं। वो मतलब ये रियलिटी है। वो सोचा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो भाई आपके साथ नहीं हो रहा, वो सबके साथ हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि आपको लगा मार्केट नीचे जाएगी, क्यों? क्योंकि आपको लगवाया गया, प्राइस को इस तरीके से मैनिपुलेट करा जाता है कि आपको लगने लग जाता है। तो इसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं। तो अभी जो चीज़ें मैंने आपको कराई हैं, आशा करूँगा आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी, बट ये दोस्तों थियोरिटिकल पार्ट है। अब मैं आता हूँ प्रैक्टिकल पे और आपको बताऊंगा कैसे स्ट्रेटेजी का यूज़ करके आप पैसा बना सकते हैं। क्लियर है? और आपको अगर समझ में ना आया तो नीचे मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को रिपीट करके भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आप नए हैं तो हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टीज हो, बट जब रिपीट करेंगे वीडियोस को तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब डायरेक्टली जाते हैं बोर्ड पे, चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे से समझते हैं। तो अब हम जाते हैं चार्ट पे और चार्ट पे से समझेंगे। तो आप मेरे पीछे चार्ट देख रहे हैं, तो हम किसी का भी चार्ट देखते हैं। हम एक काम करते हैं, निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे, मैं एग्जैक्टली दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। तो निफ्टी में जो तेजी आई थी वो 15,700 के आसपास से तेजी आई। 15,700 से मार्केट बढ़ा, बढ़ते कितना चला गया? 18,100 के आसपास चला गया। रीज़न क्या था उसका? रीज़न यह था क्योंकि यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई थी। अब इसको ना लाइव मार्केट से रिलेट करेंगे। डिमांड क्रिएट हुई थी, डिमांड किसकी थी? वो स्मार्ट आदमी की थी, बट सप्लाई किसकी थी? वो थी रिटेल क्लाइंट की। अब रिटेल ने सेल क्यों करा? क्या रीज़न हो सकता है उसका? बताओ रीज़न क्या हो सकता? सोचो, आप सोचो ये लाइव क्लास चल रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने बैठे हो, तो इस तरीके से समझो। अब रिटेल ट्रेडर सेल इसलिए कर रहा था, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि अभी आप देखेंगे तो वॉर है, जो अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर है, उसकी वजह से लग रहा था कि यार मैं कोई ट्रेड बना दूंगा, मैं कोई पुट खरीद लूंगा, मैं मार्केट को बेच दूंगा, वहाँ से मार्केट एकदम गिर जाएगा। तो आप इस होप में क्या कर रहे थे? आप लगातार मार्केट को सेल करे जा रहे थे, और वो क्या कर रहा था? बाय कर रहा था। आप फिर सेल कर रहे थे, वो बाय कर रहा था। आप फिर सेल कर रहे थे, वो बाय कर रहा था। आप फिर सेल कर रहे थे, वो बाय कर रहा था। और 18,100 के ऊपर जब आपको लगा कि अब मार्केट चले जाएगा, 18,000 क्रॉस कर दे, एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, अब जब 20,000 जाएगा, तो वहां से मार्केट में एक गिरावट आ गई। आप समझ पा रहे हैं? तो ये भी मैं दोस्तों बोलूंगा, ये भी कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पार्ट है। ये सोच है हमारी, ये हमारी सोच बनाई जाती है ऐसी। आपने तब तो सेल नहीं करा होगा ना जब 18,200 था। हमने 18,300 पे सेल कराया था ना, आपको 15,500 का टारगेट दिया था, तो टारगेट अचीव हो गया। तब तो आपने सेल नहीं करा था, बट आपने सेल कब करा? जब 15,500 से मार्केट रिवर्स हुआ। क्यों? क्योंकि वॉर है, और वॉर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से आप क्या कर रहे थे? होप में सेल कर रहे थे। इस वजह से मार्केट में तेजी देखने को मिली, और जब 18,000 के ऊपर चला गया तब आप क्या कर रहे थे? बाइंग कर रहे थे। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ मार्केट तेज है, और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 17,400 आएगी, और लॉन्ग टर्म में 19,000 तक लग रहा है कि मुझे लग रहा है मार्केट जा सकता है। उसका रीज़न है क्योंकि मैं टेक्निकली चार्ट के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, बट फिलहाल हम यहाँ पे समझेंगे। अब हमें ट्रेड कैसे बनाना है वो हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, डिमांड और सप्लाई को समझने के लिए आपको पहले कैंडलस्टिक की नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा चार्ट पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए। और चार्ट पैटर्न में आपको सारे नहीं देखने चार्ट कि आप कोई राउंडिंग बॉटम देख रहे हो, राउंडिंग टॉप देख रहे हो, ट्रायंगल्स देख रहे हो, ट्रायंगल भी देख सकते हैं उसमें, कहीं आप कप विद हैंडल देख रहे हो, हेड एंड शोल्डर, फ्लैग, इनको देखने की खास ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करें? कैंडलस्टिक में कुछ 8-10 पैटर्न्स है वो देखो, चार्ट पैटर्न में 2-3 पैटर्न्स हैं वो आप समझो, और इंडिकेटर्स में भी दोस्तों 1-2 इंडिकेटर्स लेने, इससे ज़्यादा नहीं लेने। क्योंकि क्या होता है ना, हम ना सोचते हैं कि यार मैं सब कुछ सीख लूँ, सब कुछ सीखूंगा। सब कुछ सीखने का मतलब हो जाए लिटरेसी डिप्रेसिव रहती है। ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी ना ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है वो ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको वो सीखना है जो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है। और मैं उसकी एक्यूरेसी गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो 70 से 80% है। वर्स्ट टू वर्स्ट मार्केट में भी ना दोस्तों 60% की एक्यूरेसी आपको दे जाता है। और जब मार्केट अच्छी रहती है तो आपको आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है और आप बड़े प्रॉफिट्स मार्केट से लेते हैं। तो पहला दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स डिमांड और सप्लाई में बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब मार्केट में तेजी यहाँ से आई थी,
आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो हमने यहाँ पे मार्केट को बाय कराया था। रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं इस एरिया को जूम कर देता हूँ, इधर से समझेंगे। अब मार्केट में तेजी आई थी यहाँ से, ये देखेंगे इस एरिया से। तो इस एरिया में कुछ पैटर्न्स देखने को मिले थे। फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम। थर्ड बॉटम के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक पैटर्न है जिसको हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, सेम ऐसे ही ट्रिपल बॉटम डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तीसरी चीज, फर्स्ट हो गई कैंडलस्टिक, सेकंड हमने देखा चार्ट पैटर्न जिसमें हमने ट्रिपल बॉटम आपको बताया। तीसरी चीज देखेंगे दोस्तों डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे क्या थे, पॉजिटिव डाइवर्जेंस थे, मैंने पीडी लिख दिया शॉर्ट में। पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें दिखाई दिए थे जिस वजह से मार्केट में तेजी आई थी। अब मेरी पुरानी वीडियो देखेगा, इस एरिया में हमने बाय कराया था निफ्टी को, जिस वजह से मार्केट में तेजी आई। हालांकि यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ से तेज आप खरीद के 18,100 पे एग्जिट होंगे, वो कहना थोड़ा गलत हो जाएगा। बट एक्चुअल में जो तेजी बनी थी मार्केट में वो यहाँ से बन गई थी। दूसरा दोस्तों, अभी जो छोटी मोटी गिरावट मार्केट में देखने को मिली है उसका भी रीजन मैं आपको बताऊं तो अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में पैटर्न बना हुआ है। पहले तो यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे यहाँ पे पैटर्न बना था, ऑलमोस्ट डार्क क्राउड कवर पैटर्न बना था, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। अगर मैं यहाँ इस जगह पे 4 आवरली चार्ट दिखाऊं या फिर मैं डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट में भी पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, बेयरिश हैराबी पैटर्न। तो बेयरिश हैराबी पैटर्न की वजह से इसमें एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं आप और 17,400 के आसपास का टारगेट आ सकता है। ये डेली चार्ट में बना हुआ पैटर्न है, तो डेली चार्ट में टारगेट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये रीज़न है दोस्तों। डिमांड सप्लाई को समझना है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। डिमांड सप्लाई का मतलब ये नहीं है कि गिरते हुए बाजार में बेच दो, बढ़ते बाजार में खरीद लो, वो नहीं होता। जैसे कि दोस्तों अगर हम देखेंगे तो मार्केट पहले जो गिरा था वो यहाँ से गिरा था, इधर से गिरा था। रीज़न क्या था उसका रीज़न था क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बना था जिसको हम बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग। बेयरिश एंगल्फिंग बना था किसमें, निफ्टी के डेली चार्ट में, जिस वजह से इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। ये दोस्तों आपको समझना पड़ता है, ये लर्निंग का पार्ट है। ऐसे नहीं है कि बस बढ़ते बाजार में खरीद लो, गिरते बाजार में बेच लो। आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। कैंडलस्टिक बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर ट्रेडिंग कर रहे हो। डिमांड सप्लाई बेसिकली क्या होता है, डिमांड सप्लाई के बेस पर ट्रेड नहीं करते, आप उसे समझते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, अपनी एनालिसिस बिठाते हैं उसके अंदर कि भैया कोई कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बना, कोई चार्ट पैटर्न्स में देखने को नहीं मिल रहा, और उसके साथ साथ इंडिकेटर से आप क्या करते हैं, आप सपोर्ट लेते हैं। सपोर्टिंग टूल होता है इंडिकेटर, उसके बेस पे आप ट्रेड बनाते हैं। ये नहीं कि भैया मेरे पास एक ऐसा इंडिकेटर है जो डिमांड सप्लाई में आता है, वो सब झूठ है भैया, वो सब दोगलापन है। काफ़ी ऐसे लोग हैं ना जो मतलब मेरे पास इंडिकेटर है जी जो बताता है यहाँ से स्टॉक बढ़ सकता है, मेरे पास। अब भैया ऐसी कोई चीज़ होती ना तो वो मार्केट में बिकती ही नहीं। अगर आपके पास ऐसा टूल होता है जो 100% एक्यूरेसी देता कि जो इंडिकेटर बोलेगा वही होता है, तो आप उसे सेल ही नहीं करते, आप अपना फंड लगा के उस पर काम करते हैं। तो कोई भी जो स्ट्रेटेजी होती है डिमांड सप्लाई के इंडिकेटर, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, बट वो सबका सब नकली है, सब बकवास है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होता है, वो कैलकुलेशन बेस पे होता है। वो मार्केट कैलकुलेटेड नहीं है, मार्केट कैलकुलेशन से नहीं चलती, मार्केट चलती है डिमांड एंड सप्लाई से। डिमांड क्रिएटर कौन है, सप्लाई क्रिएटर कौन है, क्यों डिमांड आती है, क्यों लोगों को लगता है मार्केट यहाँ से गिरेगी, क्यों लगता है ऑपरेटर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी तो ऑपरेटर क्यों खरीदता है, वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है उसके बेस पे। वो कोई इंडिकेटर नहीं बता सकता आपको, वो बता सकता है जिसको टेक्निकल एनालिसिस आता है। टेक्निकल एनालिसिस में आप प्राइस की स्टडी करते हैं, प्राइस को फील करते हैं आप। जब तक आप प्राइस को फील नहीं करेंगे ना तब तक ये सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। तो जितने लोग कहते हैं ना कि भैया ये इंडिकेटर लगा लो, वो इंडिकेटर लगा लो, सब बकवास है। आपको डिमांड सप्लाई को समझना है, आपको प्राइस एक्शन को समझना है, और उसके बेस पे दोस्तों आप ट्रेड करेंगे तो ही दोस्तों आप बड़ा पैसा मार्केट से बना पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सारे चार्ट्स मैं आपको दिखा सकता हूं, बट वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जैसे आप एक्सिस बैंक देखोगे, आईसीआईसीआई बैंक, किसी का भी आप चार्ट लगा लोगे, रैंडमली कुछ भी उठा लो आप। मैं कोई चार्ट भी नहीं देख रहा, मैं यहाँ से कोई भी ट्रैक करके मैंने यहाँ पे दिखाया। सेंचुरी टेक्सटाइल का मेरे पास दिख गया डेली चार्ट। मैं अगर टाइम फ्रेम चेंज करूँ इसका और अगर मैं आवरली चार्ट करूँ तो कुछ ना कुछ यहाँ पे भी दिखाई देगा। एग्जैक्टली देखेंगे तो ये देखेंगे यहाँ से
कोई एक रेंज देखते हैं, ये देखेंगे कि मार्केट में ये डाउन ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड से ये जो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है ना, उसका रीज़न क्या था? क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं। दूसरा देखेंगे कि ये जो मार्केट नीचे गिरा, सप्लाई क्रिएट हुई, सप्लाई से डिमांड यानी कि नेगेटिव मार्केट से ये जो पॉजिटिव मार्केट हुई है, उसका रीज़न क्या था? क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं बुलिश हैरामी पैटर्न। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। जब तक आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज नहीं होगी तब तक डिमांड सप्लाई स्विंग ट्रेडिंग पे काम नहीं कर सकते और प्राइस एक्शन को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करूँगा जो मैंने आपको डिमांड सप्लाई के बारे में समझाया, जिस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके पैसा बना सकते हैं, उसको समझ के दोस्तों आप आगे काम जरूर करेंगे और मुझे यकीन है दोस्तों इसको आप सीरियसली लेंगे और सीरियसली इस पे काम करके आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। बट दोस्तों इसको समझना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है और सीखने के लिए आप क्या करेंगे? आप जाइए हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है chartanalysis.co.in। यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है। टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा एक्सपीरियंस है, 13-14 साल का एक्सपीरियंस है, वो हमने यहाँ पे झोंक दिया, सारी चीज़ें बता दी हैं। 7,999 रुपये का कोर्स है जिसमें 28 वीडियोज़ हैं, 10 आवर्स का कोर्स है जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलिट वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, सारी चीज़ें समझाई हुई है। दूसरा दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि इसमें आपको PDF फाइल मिलती है, वीडियोज़ मिलती है लाइफ टाइम के लिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। लाइव मार्केट के सपोर्ट के लिए टेलीग्राम चैनल मिलता है। संडे के वेबिनार्स मिलते हैं जो हर संडे होते हैं, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी पैकेज में है। कोर्स का कंटेंट और क्वालिटी बहुत बेटर है। ऐसा लगेगा, ऐसा फील आएगा आपको कि मैं आप ही को पढ़ा रहा हूँ। तो काफ़ी लोग हैं ना, वो कहते हैं जी यूट्यूब पे भी कुछ सेम होता है, तो कहना चाहूँगा यूट्यूब पे हम बताते हैं, उसमें हमने सिखाया है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% तक करना चाहते हैं आप अपनी, और मार्केट से प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो भाई ये एक बार पढ़ लो, सीख लो, इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, आप चाहे तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स कर सकते हैं। एक्चुअल में ना टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कब खरीदना, कब बेचना है। जो मार्केट में नए लोग हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत करिए। SL क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, कब खरीदना है, कब बेचना है, सब कुछ ये बताया जाता है इसमें। दूसरा ऑप्शन स्ट्रेटेजी का है जिसमें 59 वीडियोस हैं, 15 आवर्स का कोर्स है। इसमें आपको ऑप्शन चेन, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी, उसके POS, ऑप्शन चेन, ग्रीक, सब कुछ सिखाया जाता है। ये भी आप कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप क्या करिए, आप हमारा कोर्स करिए कॉम्बो का, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शंस अवेलेबल है। इन दोनों का कॉम्बो है, ये परचेस कर सकते हैं 16,999 रुपये का। अलग अलग लेंगे तो 19,000 का पड़ेगा, एक साथ ले लीजिए 17,000 रुपये का पड़ता है। और वीडियो आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहती है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ 1-2 साल के लिए देंगे या फिर हम कुछ महीनों के लिए देंगे। ये वीडियोस आपके पास जो रहेंगी वो लाइफ टाइम के लिए रहती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अगर आप भी अपनी एक्यूरेसी 70 से 80% करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा कि 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उनमें अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन कराने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि हर संडे हम वेबिनार्स करेंगे, वो आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ 10,000 की वर्थ की हम आपको ई बुक्स प्रोवाइड करेंगे। बस आपको नीचे दिए गए ब्रोकर्स के लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कराना है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो आपको डिमांड सप्लाई के बारे में बताया है, आशा करूंगा इसको आप ठीक से समझ पाए होंगे और इसको अगर आप समझ के काम करेंगे तो आप बड़ा पैसा मार्केट में कमा पाएंगे। तो मैंने जो चीज़ें आज की वीडियो में बताई हैं वो बिल्कुल रियल चीज़ें बताई हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इंडिकेटर को दिखा के समझा के कुछ फैसिनेटिंग बनाने की कोशिश नहीं करी है। मैंने आपको एक्चुअल चीज़ें समझाई हैं जो मार्केट में काम करती है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मार्केट में, और जो चीज़ें मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ। अगर आप उसकी एक्यूरेसी भी देखेंगे तो 70 से 80% है। आप लाइव जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम लाइव मार्केट के कुछ शॉर्ट्स हैं वो देते हैं, उसमें वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।